शादी के बाद सुमन अपने ससुराल आ चुकी थी। घर बड़ा था, सुविधाएं भी थीं, लेकिन सुमन का दिल वहां कहीं नहीं लगता था। उसके ससुराल में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि ये शादी उसके पिता की मजबूरी और किसी की शर्त पर हुई थी, और इस रिश्ते में वो अपनापन नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका पति रवि उसे बात तो करता था, लेकिन उसके शब्दों में प्रेम और अपनापन की कमी थी। सुमन समझ गई थी कि यह रिश्ता केवल एक समझौता बनकर रह गया है। एक दिन जब सब लोग किसी काम में व्यस्त थे, सुमन चुपके से आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मेरी किस्मत में यही था? क्या मैं सिर्फ एक मजबूरी थी जिसे मेरे बाबा ने अपने कर्ज के तले दबे दिल से सौंप दिया? इतने में उसकी सास श्रीमती कमला देवी वहां आ गईं। उन्होंने सुमन की आंखों में आंसू देखे और बोली, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं मां जी, बस यूं ही। कमला देवी उसकी बात समझ गईं। उन्होंने सुमन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, देख बहू, ये दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। तुम्हारे बाबा ने जो किया वो मजबूरी में किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। अगर तुम चाहो तो इस घर को अपना बना सकती हो। सुमन ने उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं वाकई इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? दिन बीतते गए। सुमन ने कोशिश की कि वो इस परिवार का हिस्सा बने, लेकिन रवि का व्यवहार ठंडा ही रहता। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता और सुमन से दूरी बनाए रखता। सुमन को लगने लगा कि उसके जीवन में खुशियों की कोई जगह नहीं है। एक दिन जब रवि घर पर नहीं था, सुमन ने अपने बाबा को फोन किया। उसके आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। बाबा, क्या आपने कभी सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें होंगी? रघु ने आवाज भर्राई हुई थी, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर था। समाज के दबाव ने मुझे अंधा कर दिया। अगर तेरी जगह में होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। सुमन ने बाबा को सांत्वना देते हुए कहा, बाबा, आप चिंता मत करें, मैं आपकी मजबूरी समझती हूं। मैं कोशिश करूंगी कि इस घर में अपने लिए जगह बना सकूं। अगले कुछ महीनों में सुमन ने अपनी सास के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया। वो उनकी सेवा करती, उनका ख्याल रखती। धीरे धीरे कमला देवी ने भी सुमन को अपनी बेटी की तरह मान लिया। अब घर में उसकी एक अपनी जगह थी, और इस अपनापन ने सुमन को थोड़ी सी राहत दी। एक दिन रवि ने सुमन को कहा, सुमन, मैं जानता हूं कि हमारी शादी एक समझौता थी। मैं शायद तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पाया जो तुमने सोची थी। सुमन ने उसे शांत भाव से जवाब दिया, रवि, मैं जानती हूं कि हमारे बीच हालात ने दीवार बना दी है, पर मैं चाहती हूं कि हम दोनों इस रिश्ते को एक मौका दें। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद हम एक नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं। रवि ने सुमन की आंखों में सच्चाई देखी और बोला, शायद तुम सही कह रही हो सुमन, मैं भी कोशिश करूंगा कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकें। उस दिन से रवि और सुमन ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे समझने और एक दूसरे को अपनाने की कोशिश शुरू की। वो दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होने लगा। सुमन का मन भी अब उसके ससुराल में लगने लगा। उसने महसूस किया कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष कोशिश करें तो वो रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। अब सुमन के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अपने पिता से वादा किया कि वो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभाएगी। रघु ने अपनी बेटी की आवाज में वो दृढ़ता सुनी जो उसे हमेशा एक मजबूत इंसान बनाती थी। अब सुमन का जीवन भी धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा था।